हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख जाएं। तो चलिए सीख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आप सभी को सिखाऊंगा जोड़ करना। आखिर में जोड़ कैसे करते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, जोड़ हम लोग क्या करते हैं, पीछे से जोड़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर आते हैं। किससे जोड़ते हैं? पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। पहले 4 और 5 को जोड़ेंगे, इसी तरह से 8 और 6 को जोड़ना है, इसी तरह से 6 और 8 को जोड़ना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर 7 और 4 को जोड़ना है। मतलब पीछे से जोड़ते हुए हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर आते हैं। तो सबसे पहले किसको जोड़ना है? सबसे पहले हमको यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ना है। तो चलिए क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 लाइन आपको यहाँ पर नीचे खींच लेना है। तो चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है ना। आप क्या करना है, 5 लाइन इसके बगल में आपको और खींच लेना है। तो चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, हम लोगों ने लाइन खींच लिया। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम भी गिनते हैं और आप भी गिने, ताकि अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर जोड़ करना सीख जाएं। तो साथ में गिनेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 9 मिला। इस 9 को उठाकर आपको क्या करना है, 4 और 5 के नीचे आपको यहाँ पे इस तरह से पटक देना है। ठीक है ना। चलो पटक दिया। अब इसी तरह से आपको करना है, 8 और 6 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 लाइन आपको यहाँ पर खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो 6 है तो आपको 6 लाइन इसके बगल में और आपको खींचना है। तो चलिए खींच लेते हैं। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 लाइन खींच लिया। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग एक साथ गिन लेते हैं। ठीक है ना। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 14 मिला। क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 14 मिला। कितना मिला, 14। यहाँ पर 2 नंबर मिला, 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर जो पहला नंबर है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब इसको दूसरे वाले नंबर को क्या करेंगे, ऊपर हम यहाँ पर बगल वाले में यहाँ पे इस तरह से पटक देंगे, मतलब बगल में हासिल कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इस हासिल को भी साथ में आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। हमको क्या करना है, 1 और 6 और 8 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर 6 लाइन इसके बगल में खींचना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब क्या करना है, 8 है तो आपको यहाँ पर 8 लाइन इसके बगल में और आपको खींच लेना है। तो चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए गिनिए, आप भी गिनिए, मैं भी गिनता हूँ। ठीक है ना, फटाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 15 मिला। कितना मिला, 15 मिला। मतलब 2 नंबर फिर से मिले। तो आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर को आपको क्या करना है, नीचे लिख देना है, और यहाँ पर दूसरे वाले नंबर को क्या करना है, आपको बगल में आपको यहाँ पर हासिल कर देना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, इस हासिल को भी साथ में आपको यहाँ पर जोड़ना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको हासिल लिख लेना है। तो यहाँ पर 1 है तो आपको 1 लिख देना है। ठीक है ना। अब देखो क्या 7 है तो 7 आपको यहाँ पर इसके बगल में लाइन खींचना है। चलो खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो 4 है तो यहाँ पर 4 लाइन इसके बगल में आपको और खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए गिनते हैं, आप भी गिने फटाक से। ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर ये 12 मिला। कितना मिला, 12 मिला। फिर से हमको यहाँ पर 2 नंबर मिला। कितने नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर दोनों को एक साथ ही लिखेंगे, नीचे ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए 12 को ही नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई भी नंबर आगे होता तो इस 2 को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और इस 1 को क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं और हासिल कर देते हैं। लेकिन आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हासिल है इसको भी आपको यहाँ पर बगल में इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जोड़ करना आ गया। अगर जोड़ करना आ गया तो लाइक करते जाइए। ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर
अगले बार नंबर को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अगला नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पर घटाव। घटाव कैसे करते हैं इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाई, घटाव भी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं। कैसे आते हैं? पीछे से घटाते हुए आगे को आते हैं। पहले 2 में से आपको 1 को घटाना है, जो है नीचे लिख देना है। इसी तरह से 4 में से 4 को घटाना है, जो बचे आपको नीचे लिख देना है। और 7 में से 2 को घटाना है, जो बचे आपको नीचे लिख देना है। और 6 में से 3 को घटाना, जो बचे आपको नीचे लिख देना। मतलब पीछे से ही घटाते हुए आना है। पहले हमको क्या करना है, 2 और 1 को घटाना है। तो सबसे पहले आपको 2 लाइन लिखना है, 1 और 2। अब क्या करना है, इस 2 लाइन में से आपको देखो नीचे क्या 1 है, तो आपको 1 लाइन आपको यहाँ पर काट देना। चलिए काट देते हैं, काट दिया। अब इसके बाद क्या बचा है हमारे पास, 1 बचा, तो इस 1 को आपको यहाँ पर उठा के यहाँ पर इस तरह से पटक देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, 4 में से 4 को घटाना है। देखो 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। कैसे मिलता है देखो, 4 पहले 4 लाइन लिखना है, 1 2 3 4। हमको क्या 4 लाइन काटना है तो काट देंगे, 1 2 3 4। क्या बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ पर 0 लिखा है, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से हमको कहना है 7 में से 2 को घटाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 7 लाइन लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है, इस 7 लाइन में से आपको यहाँ पर 2 लाइन को क्या करना है, आपको यहाँ पर काट देना है। तो चलिए काट देते हैं, 1 और 2। अब इसको 2 लाइन काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिनते हैं, क्या बचा हुआ है, 1 2 3 4 5 बचा था, 5 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से हमको यहाँ पे 6 में से 3 को घटाना है। तो चलो पहले 6 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, 6 लाइन में से आपको यहाँ पर 3 लाइन को आपको करना है काट देना। चलिए हम काट देते हैं, ठीक है ना, 1 2 3। अब इसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या बचा हुआ है, 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को घटाव भी करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। देखो हमको क्या गुणा भी क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, गुणा भी हम लोग यहाँ पर पीछे से करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं। पहले आपको 8 का गुणा 3 में करना है, इसी तरह से 8 का गुणा आपको यहाँ पर 6 में करना है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 8 का गुणा 4 में करना है। गुणा करने का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई पहाड़ा पढ़ना। क्या होता है? पहाड़ा पढ़ना, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा आपको यहाँ पर, पहले 3 बार पढ़ना है। तो चलिए 8 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं। 8 का 8 8 16 8 1 24। क्या है हमारे पास यहाँ पर 24। फिर से हमारे पास क्या है, 2 नंबर है। तो पहले वाले नंबर को हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। और यहाँ पर 2 बचा है, इसको क्या करेंगे बगल में यहाँ पे इस तरह से हासिल कर देंगे, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से हमको क्या करना है, 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है आपको, 6 बार पढ़ना है। 6 बार पढ़ने के बाद जो आए उसमें आपको 2 को जोड़ देना है। तो चलिए 8 का पढ़ा 6 बार पढ़ते हैं। 8 के 8 8 16 8 24 8 5 40 और 6 48। कितना है हमारे पास यहाँ पर 48 आया। कितना है? 48। 48 में हमको क्या करना है, 2 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 8 और 2 जोड़ेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा। 4 में 1 जोड़ के यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर से हमारे पास कितने नंबर आया, 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर 0 को हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे और 5 को क्या करेंगे हम लोग बगल में हासिल इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। चलो कर दिया। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है हमको यहाँ पर 4 बार पढ़ना है। तो चलिए 8 का पढ़ा हम यहाँ पर 4 बार पढ़ते हैं। इसको हासिल 5 को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। 8 चौक कितना होता है, 32 होता है। 32 में हम लोग को क्या करना है हमको यहाँ पर 5 को जोड़ना। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखो 5 2 कितना 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचा यहाँ पर 3। मतलब फिर से हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर आया। कितने नंबर, 2 नंबर। तो पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे और यहाँ पर जो 3 बचा है इसको बगल में यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, फिर से आपको 8 का पढ़ा कितनी बार पढ़ना है आपको यहाँ पर 7 बार पढ़ना है। तो चलिए 8 का पढ़ा हम यहाँ पर 7 बार पढ़ते हैं। 7 कम 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 5 65 7 चौक 42 7 7 49। कितना है हमारे पास यहाँ पर 7 7 59 7 8 56 आया। कितना है हमारे पास यहाँ पर 56 आया, क्योंकि हमको क्या क्या करना था, 8 का पढ़ा 7 बार पढ़ना है। तो 8 7 कितना होता है, 56 होता है। 56 में क्या करना है हमको 3 को जोड़ना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 3 कितना यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 है तो फिर से हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर 59 आया। तो देखो आगे कोई भी नंबर नहीं है, इस 59 को भी आपको यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये 59 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को गुणा करना आ गया। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा भाग कैसे करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो हमको क्या करना है, 7 का भाग किस में देना है, हमको यहाँ पर 84 और 68 में देना है, ठीक है ना। देखो हमारा 7 क्या है, हमारे पास यहाँ पर अकेला अंक है। तो अंदर भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर अकेले अंक में भाग देंगे, ठीक है ना। कैसे देते हैं, देखो आपको क्या करना है, 7 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 8 आ जाए या फिर 8 से छोटा, लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 7 का पढ़ा पढ़ते हैं। 7 कम 7 7 दूनी 14
14 क्या हो रहा है 8 से ज्यादा रहा है, इसलिए क्या करें 7 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 7 से कम यहाँ पर 7 तो 1 लिखेंगे और यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे घटा देंगे, 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना, 1 बचेगा। अब देखो नीचे ये क्या बचा है हमारे पास 4 बचा, इसको यहाँ पर 4 लाना है, ठीक है ना। जो बचे मतलब बचा हुआ है सिर्फ एक बार में एक ही नंबर नीचे आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 4 और 6 और 8 बचा है, लेकिन एक बार में सिर्फ क्या एक नंबर नीचे आएगा। पहले हम क्या करें 4 को ले गए, अब क्या देखो मैं 1 और 4 में लिख दिया 14 हो गया। अब क्या करना है फिर से आपको वैसे वही करना है, आपको 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है, या फिर 14 आ जाए, या फिर 14 छोटा लेकिन 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 7 का पढ़ा पढ़ते हैं, 7 कम 7 7 दूनी 14 आ गया ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर आपको 14 लिखना है। अब इसको क्या करना है घटा दें, तो 4 में से 4 जगह क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, और 1 में से 1 जगह क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 6 बचे, उसको भी 6 को नीचे लाएंगे, ठीक है ना। चलो फिर से वही करना है, आपको क्या करना है 7 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 6 आ जाए या फिर 6 से छोटा लेकिन 6 से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर 7 के बारे में 6 कभी भी नहीं आता, इसलिए क्या करें ऐसा आ जाए तो आपको करना है, अगर ये बड़ा रहे और यहाँ पे छोटा रहे तो आपको करना है उसी का पारा को 0 बार पढ़ना है। तो क्या करना है 7 का बार कितनी बार पढ़ना है 0 बार, 7 0 0 और यहाँ पर 0 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको घटा लेना है, तो 6 में से 0 जाएगा क्या बचा यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है ना। क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 8 बचा, तो यहाँ पर 8 लिखते हैं, ठीक है ना। फिर से वही करना है, 7 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 68 आ जाए या फिर 68 छोटा लेकिन 68 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए 7 का पढ़ा पढ़ते हैं, 7 कम 7 7 14 7 लिख गए, 7 को 28 7 5 65 7 42 7 से 49 7 8 56 7 9 63। अगर 7 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 63 आ रहा है। अगर हम लोग 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़े, अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो 10 70 आ रहा है, जो यहाँ पर 68 से ज्यादा रहा है, इसलिए क्या करेंगे 7 का पढ़ा हम लोग यहाँ पर 9 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे 9 बार, 7 9 कितना होता है 63 होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 9 लिख देना है और आपको यहाँ पर इस तरह से 63 लिखना है, क्योंकि क्या होता है 7 9 कितना होता है 63 होता है, इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। देखो 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है आंसर हो जाएगा, हमारा क्या क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग क्या करते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।